नमुचे द्वारा धर नामक वसु की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, वहां पुनः क्रोध में भरे हुए नमुची और महात्मा धर का अत्यंत भयंकर महान युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ही महाबाहु, महाधनुर्धर और शत्रु दमन वीर थे। वे दोनों क्रोध से भरकर एक दूसरे को इस तरह देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा दग्ध कर देंगे। वसु श्रेष्ठ धर, जिसके पृष्ठ भाग में सोना जड़ा हुआ था, उस दुर्जय एवं विशाल धनुष को फैलाकर और प्राणों का मोह छोड़कर क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगा। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर दैत्य नमुची के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को भी ढक दिया। तब नमुची ने हंसकर धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी बाण सान पर चढ़ाकर तेज किए गए और तेजस्वी थे। महातेजस्वी, महान वेगशाली, महारथी और अत्यंत बलशाली महाबाहु दैत्य नमुची ने 9 पहने बाणों से धर को घायल कर दिया। जैसे अंकुशों से हाथी को रोका जाए, उसी प्रकार बाणों द्वारा रोके जाते हुए वसु शिरोमणि धर ने अत्यंत कुपित होकर नमुची पर धावा किया। उन्हें क्रोध पूर्वक वेग से आते देख रणभूमि में नमुची नामक दैत्य उन वसु देवता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तदनंतर दैत्य ने शंख बजाया, जो 100 भेरियों के समान गंभीर घोष करने वाला था। उसने हर्ष से उमड़ते हुए समुद्र के समान देवताओं की सेना को क्षोभ में डालकर अपनी रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को धर के हंस की सी कांति वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिलाते हुए सम्रांगण में बाणों द्वारा वसु को आच्छादित कर दिया। वसु और दानव के रथों को एक दूसरे से सटा हुआ देख देवताओं की विशाल सेना बारंबार कांपने लगी। उन दोनों के नेत्र रोषावेश से लाल हो रहे थे। वे दोनों 2 बाघों और मद की धारा बहाने वाले 2 हाथियों के समान एक दूसरे की ओर देख देख कर बारंबार गर्जना करते थे। उन दोनों का भयंकर युद्ध यमराज्य के राज्य के समान प्रतीत होता था। वे युद्ध स्थल रथ, घोड़े और मनुष्यों से भरा हुआ तथा मतवाले हाथियों से व्याप्त था। उन दोनों का युद्ध रंगशाला में होने वाली क्रीड़ा के समान दर्शनीय हो गया था। उसे देखते हुए उभय पक्षीय महारथी योद्धा उन दोनों में से एक की जय मनाते थे। देवता देवता की और दैत्य दैत्य की विजय चाहते थे। उन महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोषपूर्ण संग्राम को सिद्ध, गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने सम्रांगण में पहने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जाल से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हो रहे थे। स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य के समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानव नमुची दोनों के बाण उस समय आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो शरद ऋतु में मतवाले सारसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हों। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार देवताओं के घोड़े और हाथियों के निर्जीव शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में पट गई। तदनंतर रणभूमि में नमुची ने
सूर्यमंडल के समान प्रज्वलित और तीखी धार वाला चक्र धर नामक वसु को लक्ष्य करके छोड़ दिया। गिरते हुए उस चक्र ने धर के सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान उत्तम रथ को ध्वज, आयुध और घोड़ों सहित जलाकर भस्म कर दिया। चक्र के तेज से जलते हुए उस रथ को त्याग कर धर देवता असुरेश्वर नमुची के भय से अपने उत्तम घर को भाग गए। इस प्रकार वसु देवता को पराजित करके बल के घमंड से भरा हुआ दैत्य नमुची पुनः अपनी सेना के साथ देव सेना की ओर बढ़ा।